तो बेटा हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देख लिया, अब क्वेश्चंस की बारी है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमसे क्या कह रहा है, गिवन दैट, यानी हमें कुछ दे रखा है कि E एंड F आर इवेंट सच दैट, यानी E और F दो इवेंट हैं। किस तरीके से कि E के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.6 और F के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3 और PE इंटरसेक्शन F बराबर दे रखा है 0.2। हमसे कह रहा है कि आप बता दीजिए PE/F एंड PF/E। ठीक है, तो चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन PE/F। अभी पिछले ही वाले पार्ट में मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखाया था। PE/F बराबर क्या रहता है, ऊपर आता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो PE इंटरसेक्शन F अपॉन में क्या आ जाएगा, ये लास्ट वाला, तो PF। बात समझ में आई या नहीं। PE/F का फॉर्मूला क्या रहता है, ऊपर तो आता है E और F का दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे क्या आ जाता है लास्ट वाले का प्रोबेबिलिटी, तो PF बाद वाले की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों की ही वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दे रखी है। PE/F बराबर कितना है, माफ करना, PE इंटरसेक्शन F, PE इंटरसेक्शन F बराबर कितना हो गया 0.2 अपॉन PF, F की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये रही 0.3, तो रख दिया अपॉन में 0.3। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, आंसर कितना आ गया 2/3। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहले वाला पार्ट खत्म। दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E। इसको भी देखते हैं। तो देखो बेटा ऊपर क्या आता है इसके फॉर्मूले में, ऊपर आ जाता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो F इंटरसेक्शन E अपॉन में ऊपर इंटरसेक्शन आ गया, नीचे क्या आएगा ये लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E वैल्यू डालते हैं। देखो F और E का इंटरसेक्शन क्या है, तो देखो ये रहा F और E का इंटरसेक्शन। देखो ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, यहाँ पर F और E है, यहाँ पर E और F है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही बात है। मतलब F इंटरसेक्शन E की वैल्यू कितनी होगी 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, कहाँ गया E की प्रोबेबिलिटी 0.6। पॉइंट उड़ा देंगे तो कितना मिलेगा 2/6, 2 से काट देंगे तो 1/3। तो बेटा ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर 2/3 और 1/3। स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, वो हमसे PA/B की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो भैया सॉल्यूशन क्या कहता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है A/B की, तो ऊपर क्या आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B और नीचे क्या आएगा इस बाद वाले की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये होता है बेटा फॉर्मूला, वैल्यू डाल देते हैं। A इंटरसेक्शन B, इसका देखो वैल्यू कितनी दे रखी है 0.32 अपॉन PB की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5। अब देखो यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहां पर 0 लगा के अब 2 डिजिट हो गई, अब पॉइंट उड़ जाएगा। तो यहां से कितना मिला 32/50, 2 से काट देंगे तो 16/25। ये आ गया बेटा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत मुश्किल है नहीं, ऐसे हो जाएंगे जैसे थैनोस ने चुटकी बजाते ही दुनिया को धूल बनाया था। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है PA बराबर है 0.8, PB बराबर है 0.5, PB/A की वैल्यू भी दे रखी है 0.4। और फिर हमसे आगे ये 3 पार्ट पूछे हैं, 1, 2 और 3। तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो चीज दे रखी है वो है PB/A, तो B/A बराबर हो गया भैया 0.4। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर B/A है तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चाहे तो तुम B इंटरसेक्शन A लिख लो, चाहे A इंटरसेक्शन B लिख लो, बात एक ही है। ऊपर आ गया दोनों का इंटरसेक्शन, अपॉन में क्या आएगा बाद वाले की प्रोबेबिलिटी, तो मतलब A की प्रोबेबिलिटी आ गई पीछे। अब बराबर में दे क्या रखा है 0.4, सही बात है। हमसे वैल्यू पूछी है PA इंटरसेक्शन B की, तो यहां से PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या मिलेगा 0.4 इंटू PA। भाई ये PA की वैल्यू इधर चली जाएगी, लेकिन PA बराबर दे क्या रखा है, PA बराबर दे रखा है 0.8, तो दरअसल इसकी वैल्यू 0.8 इधर जाके होगी मल्टीपल, तो 0.8 बराबर आंसर कितना आ गया 0.8 चौके 32, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0.32। तो दरअसल जो हमारा पहले वाला पार्ट था PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू वो हमारी आ गई। क्लियर है। अब दूसरा काम क्या है बेटा, हमें इसकी वैल्यू निकालना। ये हमारा पहला वाला पार्ट हमने कर लिया कंप्लीट। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछा बेटा उसने हमसे PA/P।
बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आएगा लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी, तो पी बी वैल्यू डाल दें। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या है 0.32, रख दो भाई इधर। तो इसकी जगह पे आ गया 0.32 अपॉन पी बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.5, तो इधर आ जाएगा बेटा 0.5। सिंप्लीफाई करते हैं, पीछे जीरो लगा ली, दो डिजिट पॉइंट उड़ा दिया, 32/50 सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 16/25। ठीक है, तो बेटा ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अगला नंबर किसका है, थर्ड वाले पार्ट का। थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, कर दे रहा हूं। थर्ड वाले पार्ट में पूछ रहा है वो हमसे पी ए यूनियन बी। बेटा इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चटपटा होता है। फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दरअसल ये 11th क्लास का फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो बेटा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्या होगा, पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8 प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी है 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये 0.8 ये 0.3 दोनों को जोड़ेंगे तो 1.3 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आना चाहिए 0.98। तो बेटा पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई ये रही, पी ए स्लैश बी की आ गई वैल्यू ये रही, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई ये रही। आप इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है इवेल्युएट पी ए यूनियन बी सच दैट, नहीं रे, हमें पी ए यूनियन बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दे क्या रखा है, 2PA बराबर है PB बराबर 5/13। और एक और चीज़ क्या दे रखी है हमको दे रखा है PA स्लैश B बराबर 2/5। चलो बेटा शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक इंफॉर्मेशन जो हमें दे रखी है वो क्या है, PA स्लैश B बराबर 2/5। देखो A स्लैश B किसके बराबर होता है, ऊपर आता है दोनों का इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B, नीचे क्या आता है बाद वाले की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 2/5। सही है। अगर यहां से मैं निकालना चाहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो क्या मिलेगा 2/5 तो रहेगा ही, इनटू PB का मल्टीपल होगा बेटा इधर आके 2/5 में, और PB बराबर क्या दे रखा है, अगर मैं इसको कवर कर लूं तो PB बराबर है 5/13। तो PB का इधर आके इंटू मतलब 5/13 का इधर आके मल्टीपल, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ गया 2/13। और ये 2/13 किसकी वैल्यू है, PA इंटरसेक्शन B की। तो अगली लाइन में लिख दे रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 2/13, 2/13। 5 से 5 कट गया, 2/13 बचा। क्लियर है, आगे देखते हैं। हमसे पूछा क्या था उसने पूछा था PA यूनियन B की वैल्यू। क्या पूछा था, PA यूनियन B की वैल्यू। तो देखो PA यूनियन B, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज करा था। फॉर्मूला क्या है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। बेटा ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। चलो बेटा वैल्यू डालते हैं। तो देखो PA, A की प्रोबेबिलिटी, आप कहोगे सर A की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी तो दे ही नहीं रखी। बिल्कुल सही बात है, A की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी उन्होंने नहीं दे रखी, लेकिन यहां पर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर किसके है, अगर मैं इसको कवर कर दूं तो 5/13 के। और यहां से अगर इस 2 को इधर आप डिवाइड में भेज दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 का इधर आके डिवाइड होगा 5/26। बस समझ में आई। तो मैंने क्या करा, इसकी मदद से 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 5/13 रख के 2 इधर भेज दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल दी 5/26। अब देखो बेटा मैं इसको यूज करता हूं, तो A की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डायरेक्ट दे रखी है 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/13, 2/13। सॉल्व कर लेता हूं तो एलसीएम आ जाएगा 26। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, 13 का 2 बार तो 5 दूनी 10,
13 का 2 बार तो माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो 10 और 5 15, माइनस का 4 11 बटा 26। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ पूरा सवाल। बेटा मुझे दे रखा था पी ए स्लैश बी बराबर 2/5। यहाँ पर मैंने क्या करा, इसका फॉर्मूला रख दिया, तो ऊपर आ गया दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे आ गया बी की प्रोबेबिलिटी। पी बी की वैल्यू यहाँ से दे रखी थी 5/13, तो इसका इधर जाके इंटू हुआ तो 2/5 गुना 5/13। वैल्यू किसकी आ गई, पी ए इंटरसेक्शन बी की 2/13। मुझसे कह रहा था कि पी ए यूनियन बी की वैल्यू बता दो, तो पी ए यूनियन बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई, पी बी की वैल्यू पहले से ही दे रखी थी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करी, तीनों रख दी, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 11/26। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, वो हमसे पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी बी की वैल्यू दे रखी है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है। हमसे कह रहा है कि सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी बता दो, फिर ए स्लैश बी और फिर बी स्लैश ए। ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। काफी आसान क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है जो लगभग प्रीवियस हर क्वेश्चन में यूज हुआ है। वैल्यू डालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है, 7/11। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 7/11 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/11 तो 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब देखना बेटा यहां से क्या होने वाला है। मैं एक काम करता हूं, ये माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसको मैं लेके आ रहा हूं उठा के इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस का ए इंटरसेक्शन बी बराबर इधर क्या है 6/11 और 5/11, दोनों को एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये मिलेगा 11/11। ठीक है, और ये जो 7/11 है इसको मैं उठा के ले गया इधर, तो माइनस का 7/11। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7 में से 11 गए तो 4/11। ठीक, तो पहले वाला पार्ट हमने कर लिया, प्रोबेबिलिटी निकाल दी ए इंटरसेक्शन बी की। समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू दे रखी थी 7/11, इसकी दे रखी थी 6/11, इसकी दे रखी थी 5/11। इसकी हमें पता करनी थी, तो ये इसको उठा के मैं इधर ले आया तो किसका हो गया, प्लस का। इन दोनों को जोड़ा तो 11/11, ये 7/11 इधर ले जाके घटा दिया, माइनस कर दिया, सॉल्व करा तो 4/11 आ गया। बेटा पहले वाला आंसर हमारा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो बाकी की चीज़ें हैं, सेकंड वाला पार्ट हमसे पूछा था पी ए स्लैश बी। इसका होता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पी ऊपर आता है दोनों का यूनियन, माफ करना इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे आता है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखते हैं बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 4/11, तो इसकी जगह पे लिख देता हूं मैं 4/11 अपॉन पी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/11, तो 5/11, 11 से 11 कट गया, आंसर कितना आ गया 4/5। ठीक है, तो हमारा दूसरा वाला जो पार्ट है पी ए स्लैश बी की वैल्यू आ गई। अब सेम तरीके से मैं थर्ड वाले पार्ट की भी वैल्यू निकालने वाला हूं। थर्ड वाला क्या है, पी बी स्लैश ए बराबर होगा क्या, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी, तो लास्ट में आ रहा है ए तो ए की प्रोबेबिलिटी बराबर। ठीक, देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/11, तो बिल्कुल 4/11 अपॉन पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 6/11, 6/11, 11 से 11 काट दिया 4/6, आप 2 से और काट देंगे इसको 4/6 को, तो कितना मिल जाएगा 2/3। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 2/3, इसका 4/5 और इसका 4/11। कोई भी इसमें दिक्कत मेरे हिसाब से होनी चाहिए नहीं, फिर भी बेटा अगर आपको दिक्कत है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है उसने, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी एक कॉइन को 3 बार टॉस करा गया, जहां पर हमने एक इवेंट नाम दिया है ई क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस,
मतलब तीसरे वाले टॉस पर क्या आना चाहिए, हमारा हेड। और एफ किसको नाम दिया है हमने, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, पहले दो टॉस पे हमारा क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, ई स्लैश एफ कैलकुलेट करना है। ये वाली लाइन उन्होंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखी, बल्कि उसने अलग से बोल दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 इन चार क्वेश्चंस में हमको ई स्लैश एफ ही कैलकुलेट करनी है, चारों के चारों में, 6, 7, 8, 9 इन चार क्वेश्चंस में। क्लियर। तो हमें क्या पता चला कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करा गया। तो सबसे पहले तो बेटा मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मैंने अभी पहला लिखा है, फिर ये हो जाएगा, फिर दूसरा लिखूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर तीसरा लिखूंगा। चलो तो सबसे पहले बेटा मैं लिख देता हूं यहां पर सैंपल स्पेस एस बराबर, एक कॉइन को 3 बार टॉस करा गया। मान लेते हैं कि उस पर क्या आए थे, तीनों के तीनों हेड आए थे, ठीक। अब मैं इस हेड में एक टेल की एंट्री करा देता हूं, तो हेड हेड, एक टेल आ गया लास्ट में। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला टेल बीच में आ जाए, तो हेड टेल हेड। अब ये भी तो हो सकता है कि ये वाला टेल बिल्कुल सबसे पहले आ जाए, तो टेल हेड हेड। क्लियर। अब एक तरीका क्या पॉसिबल है कि कॉइन को टॉस करने पर तीनों टेल आए थे, तो टेल टेल टेल। अब इसमें मैं एक हेड की एंट्री करा देता हूं, तो हो सकता है वो हेड सबसे लास्ट में आया हो सकता है ये वाला हेड बीच में आया हो, तो टेल हेड टेल, और हो सकता है ये वाला हेड सबसे शुरुआत में आया हो, तो हेड टेल टेल। ये हमारा बेटा पूरा सैंपल स्पेस हो गया, जिसमें कि हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली लिखते होंगे किसी और तरीके से, तो कई बार आप सोचते रहते होंगे ये तो नहीं रह गया, ये तो नहीं रह गया। एक बार ये वाला तरीका ट्राई करिएगा, आप किसी को भी मिस नहीं करेंगे, सारे के सारे हेड टेल वाले कॉम्बिनेशन लिख जाएंगे यहाँ पर। ये हो गया बेटा हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हमें ई क्या दे रखा है, ई दे रखा है हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब तीसरे वाले टॉस पर हमको हेड चाहिए। तो देखो बेटा, एक इसमें तीसरे वाले टॉस पर हेड है, एक इसमें तीसरे वाले टॉस पर हेड है, एक इसमें तीसरे वाले टॉस पर हेड है, एक इसमें तीसरे वाले टॉस पर हेड है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं ई की, तो ई के अंदर कौन कौन आने वाला है, ई के अंदर आ जाएगा हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड। ये आ गया बेटा हमारी ई की वैल्यू। अब अगला नंबर किसका है, एफ का। एफ बराबर, ठीक। अच्छा अब मैं जब एफ को ढूंढूंगा तो पहले पढ़ लेता हूं एफ में क्या कह रहा है। एफ में कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, मतलब पहले दोनों टॉस पर हेड होना चाहिए। तो देखो बेटा, इसके पहले 2 टॉस पर हेड है तो इसको ले लिया, इसके पहले 2 टॉस पर हेड है, इसको ले लिया, और यहाँ पर हेड नहीं है, दोनों 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 पर हेड नहीं है, तो केवल ये 2 ही आएंगे एफ के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, हेड 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 और हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। क्लियर है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा ई और ये हो गया एफ। अब मैं एक चीज़ और निकालूंगा और वो क्या है, ई स्लैश, माफ करना, ई इंटरसेक्शन एफ। बेटा मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो देखो बेटा, इसमें हेड 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 और इसमें भी हेड 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 कॉमन है, इसमें हेड हेड टेल, इसमें हेड हेड टेल कहीं दिख रहा है नहीं, तो बेटा ये वाला कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन आया। बात समझ गए। सबसे पहले मैंने सैंपल स्पेस लिखा, फिर इसको ढूंढा, ये आ गए, इनको ढूंढा, ये आ गए, फिर मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो ई स्लैश एफ आ गया। ठीक है। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसने डिटरमाइन ई स्लैश एफ। तो देखो भैया, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो ई स्लैश एफ तो मिलेगा क्या, इसका फॉर्मूला रहता है, ऊपर आता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे आती है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर है। अब बेटा इन दोनों की मैं वैल्यू रखते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ को अगर आप देखो तो इसके अंदर एक एलिमेंट है और टोटल कितने थे, ये थे टोटल 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1 बटा टोटल। पता है ना प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, आउटकम्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमारे फेवर में 1 है, टोटल 8 हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1 बटा 8,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो एफ के अंदर बेटा 1 और 2, 2 एलिमेंट है, एफ के अंदर कितने हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/8, तो 2/8, 8 से 8 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा पहला पार्ट था। हम इसे आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पर, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, हमें देखो वही ई दे रखा है। हमने क्या करा, एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, हमने एक इवेंट ई मान लिया है, वो क्या है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड आने चाहिए। एफ हमने एक इवेंट मान लिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, और हमें डिटरमाइन करना है पी ई स्लैश ई, ठीक है। और ये हमने सैंपल स्पेस जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था वो हमने मिटाया नहीं है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन तो बेटा यहीं से शुरू हो ही गया। देखो बात कुछ ऐसी है, हमने सबसे पहले क्या करना है, ई दे रखा है, ई बराबर है क्या, एट लीस्ट 2 हेड, मतलब एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2, कम से कम, तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए हमारे। एट लीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, एट लीस्ट मतलब कम से कम, 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। कम से कम 2 हेड का मतलब क्या है कि 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं। जैसे कि मान लो मैंने घर पर बोला अपने पिताजी को कि मुझे कम से कम 500 रुपये दो, तो वो 500 देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो 600 देते हैं तो मैं और खुश हो जाऊंगा, 1000 देते हैं तो और खुश हो जाऊंगा। दिक्कत मुझे कब है, जब 500 से कम दें। तो एट लीस्ट के केस में ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब वो कह रहा है ना एट लीस्ट 2 हेड, तो मतलब हेड कम से कम 2 तो चाहिए, 2 से ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एट लीस्ट 2 हेड मतलब या तो 2 हेड हों या 2 से ज़्यादा, सब चलेंगे, क्योंकि 2 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि कम से कम कितने चाहिए 2। तो देखो यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 हेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 हेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 से कम हेड हैं तो हम इन्हें नहीं लेंगे। तो एट लीस्ट 2 हेड में ये चारों आ जाएंगे। तो बेटा मैं ई बराबर लिख दे रहा हूँ इन चारों को। तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। फिर एफ के अंदर क्या कह रहा है, एफ के अंदर वो हमसे कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। मान लो कि मेरा दोस्त घर पे आ रहा है और वो कह रहा है कि भाई मैं से बाहर से आ रहा हूँ और मेरे साथ कुछ लोग आ रहे हैं, क्या उनका घर पे सोने का इंतजाम हो जाएगा। तो मैं उससे कह रहा हूँ देख भाई मेरे घर पे 4 बेड हैं, ठीक है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग ले आना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग ले आना, 4 से ज़्यादा मत ले आना। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेके आने के लिए मैंने उसको बोल दिया है, मतलब मैंने उसको बोल दिया एट मोस्ट 4 पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग। अब मान लो कि वो 4 से कम लेके आता है, 3 लेके आता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, 4 बेड थे 3 पे सो जाएंगे। मान लो कि वो 2 लोग लेके आता है, कोई दिक्कत है बिल्कुल भी नहीं भाई, 4 बेड हैं 2 पर सो जाएंगे वो। मान लो कि वो एक भी व्यक्ति नहीं लेके आता साथ में, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, एक पर ही सो जाएंगे। अब मान लो कि वो एक व्यक्ति लेके आता तब भी दिक्कत नहीं, और मान लो वो 0 व्यक्ति लेके आता है, अकेला आ जाता है, तब तो और बढ़िया है, क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी जब मेरे घर पे 4 बेड थे और वो बंदे ले आया 15। अब मैं उन्हें कहाँ सुलाऊंगा। तो जब मैंने इसको बोला है ना ज़्यादा से ज़्यादा 4, तो 4 से कम लेके आ सकता है, 4 से ज़्यादा लेके आना अलाउड नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ही 4 लेके आ सकता है, ठीक है। तो 4 से कम वैलिड है, 4 से ज़्यादा वैलिड नहीं है। तो यहां पर उसने क्या बोला है, एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, मतलब अगर 2 से कम हेड हो, 1 हो 0 हो चलेगा, 2 हेड हो तब भी चलेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा हो गए तब दिक्कत है, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड के लिए बोला है, ठीक। अब देखो तो मैं इनमें ढूंढता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड किधर हैं। देखो भाई इसमें तो 2 से ज़्यादा हेड हैं, उसने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेकिन इसके पास 3 है, तो इसको तो हम नहीं देखेंगे। इसमें देखना बेटा केवल 2 हेड हैं, उसने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो चल जाएंगे, इसमें भी 2 हेड हैं चल जाएंगे, इसमें भी 2 हेड हैं चल जाएंगे, इसमें तो 1 भी नहीं है, मज़े आ गए, बेड गिरेगा ही नहीं, अच्छी बात है। इसमें केवल 1 हेड है चल जाएगा, इसमें केवल 1 हेड है, इसमें केवल 1 हेड है, समझ में आया। मतलब केवल पहले वाले को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। समझ में नहीं आया तो रिपीट करके यहाँ तक देख लेना। मैं एफ के अंदर लिखने वाला हूँ, क्या आने वाला है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल,
टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, सही है। अब हमने E निकाल दिया, हमने F निकाल दिया, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। तो E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन में क्या आता है, दोनों में कॉमन। तो देखो भैया हेड 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 इसमें है, इसमें नहीं है। हेड हेड टेल, हेड हेड टेल दोनों में कॉमन है, तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, तो ये भी कॉमन है, तो ये भी लिख लिया। तीसरा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, तीसरा भी कॉमन है। चलो अच्छी बात है। तो E निकाल दिया, F निकाल दिया, और इन दोनों का कॉमन E इंटरसेक्शन F भी निकाल दिया। पूछा क्या है इन सारे क्वेश्चंस में, E/F। तो बेटा इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F होगा क्या, ऊपर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, E और F का इंटरसेक्शन आ गया E इंटरसेक्शन F, नीचे क्या आएगा F। तो ऊपर आ गया E इंटरसेक्शन F, नीचे क्या आ गया F, बराबर। बेटा वैल्यू रखते हैं E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी। देखो E इंटरसेक्शन F के अंदर है 1 2 3, 3 एलिमेंट, ठीक है, और टोटल कितने हैं 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी E इंटरसेक्शन F की, 3/8 अपॉन, नीचे क्या आ रहा है F के अंदर कितने एलिमेंट थे, यहां पर 7, और टोटल कितने हैं 8, तो 7/8। तो देखो E इंटरसेक्शन F के अंदर 3 एलिमेंट, टोटल है 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। F के अंदर कितने एलिमेंट है 7, टोटल कितने थे 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/8। 8 से 8 कट गया, आंसर कितना आ गया 3/7। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक, आगे चलते हैं बेटा थर्ड पर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की, मतलब कि लास्ट पार्ट की। ये काफी हद तक पिछले वाले पार्ट से मिलता जुलता है, सेकंड पार्ट से। ठीक है, तो वही एक कॉइन को 3 बार टॉस करा गया। E नाम दे दिया एक इवेंट को जिसमें कि एटमोस्ट 2 टेल आते हैं। F नाम दे दिया एक इवेंट को जिसमें कि एटलीस्ट 1 टेल आता है। और हमें डिटरमाइन करना है E/F को। पता ही है तुम्हें क्या है, सैंपल स्पेस जो शुरुआत में लिखा था उसको मैंने मिटाया नहीं है। क्यों, मेरी मर्जी, मैंने लिखा था नहीं मिटा रहा। इसको करते हैं बेटा हम। तो सॉल्यूशन के नाम पे सबसे पहले तो अपन E को ढूंढेंगे। E बराबर है क्या, E के अंदर आएंगे एटमोस्ट 2 टेल। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, मतलब 2 टेल तक हो सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या इसमें 2 से ज्यादा टेल है, नहीं। क्या इसमें 2 से ज्यादा टेल है, नहीं। इसमें 2 से ज्यादा टेल है, नहीं। इसमें 2 से ज्यादा टेल है, नहीं। इसमें 2 से ज्यादा टेल है, हाँ। इसमें 2 से ज्यादा टेल है, नहीं। इसमें 2 से ज्यादा टेल है, नहीं। इसमें 2 से ज्यादा टेल है, नहीं। तो उसने बोला ना एटमोस्ट 2 टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो सकती हैं, 2 से ज्यादा टेल नहीं हो सकती। तो इन सब के नीचे जहां मैंने अंडरलाइन करा है, इनमें ज्यादा से ज्यादा 2 टेल है या फिर 2 से कम है, किसी में भी 2 से ज्यादा टेल नहीं है, इतना है। तो बेटा E बराबर कितना आ गया, इन सबको मैं लिख लेता हूं। तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल हेड हेड। किसी को ये एटलीस्ट एटमोस्ट में कंफ्यूजन हो तो इसी क्वेश्चन का, यानी 6वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेना, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया। तो देखो बेटा E बराबर हो गया, ये 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 हो गया, और ये हो गया। ठीक है जी, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आगे बेटा किसकी बारी है, F की। F बराबर क्या है, F बराबर दे रखा है एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल। तो देखो बेटा हमारा जो नंबर है उसमें कम से कम 1 टेल तो होनी चाहिए। कम से कम कितनी टेल होनी चाहिए, 1। 1 से ज़्यादा टेल हो जाए तो हमें दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम 1 टेल हो, 1 से ज़्यादा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा कम से कम 1 टेल वाले कौन है, एटलीस्ट 1 टेल, माफ़ करना, कम से कम 1 टेल हो, कम से कम 1 टेल, 1 से ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा क्या इसमें 1 टेल है, नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें कम से कम 1 टेल है, इसमें 1 टेल है, इसमें 1 टेल है, इसमें तो मज़े ही आ गए, 1 से ज़्यादा टेल है। उसने बोला था कम से कम 1, 1 से ज़्यादा कितनी है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 टेल है, मज़े आए, 2 टेल 2 टेल। तो इन सबको लिख लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पर। F बराबर क्या आ गया, H H T H T H T H H T T T, गल्लेन T आ गए, T T H T H T और H T T। ठीक है, चलो बेटा अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। रीजन मुझे कैलकुलेट करना है E/F। ठीक है, तो चलो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूं। तो P
ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों बेटा कॉमन क्या है, हेड 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 इसमें नहीं है, लेकिन एच एच टी दोनों में है तो लिख लिया, एच टी एस दोनों में है लिख लिया, टी एच एच दोनों में है लिख लिया, टी टी एच इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन टी टी एच यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, तो टी टी एच टी दोनों में है लिख लिया, और एच टी टी दोनों में है लिख लिया। मतलब इन दोनों में जो कॉमन थे वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिख लिए इंटरसेक्शन के नाम पे। ठीक है साहब, पूछा क्या था भाई ने, ई स्लैश एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, फॉर्मूला क्या कहता है इसका, फॉर्मूला कहता है ऊपर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे क्या आएगा एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर, समझ में आया, ई स्लैश एफ बराबर ऊपर आ गया दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे क्या आ गया, केवल लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी। चलो बेटा वैल्यू रखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/8, 6/8। प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई, आउटकम्स इन फेवर अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तुम्हारे फेवर में ई स्लैश एफ में कितने हैं 6, टोटल हैं 8, तो 6/8 अपॉन, फिर आगे नंबर किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ के अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट और टोटल कितने हैं 8, तो 7/8। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 से 8 कट गया, कितना आया 6/7। तो बेटा लास्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर कितना आ गया 6/7। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम चलते हैं आगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का, मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।